राज्यों के अधिकार को छीनने का बिल है। राज्य के बिजली पे आप कब्जा चाहते हैं। ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। ये बिल अदानी की दलाली के लिए लाया गया है। अदानी की दलाली करने के लिए सर 20 तारीख को जनगण मन से शुरुआत हुई थी। आज वंदे मातरम बजेगा, लेकिन देश के दो ओहदेदार संसदीय गरिमा को तार तार कर चुके हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये बिल आज इस सदन में जितने भी लोग बैठे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है मान्यवर। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बिल राज्यों के अधिकार को छीनने का बिल है। राज्य के बिजली पे आप कब्जा चाहते हैं, राज्य के पानी पे आप कब्जा चाहते हैं, राज्य के मिनरल्स पे आप कब्जा चाहते हैं, राज्य के माइंस पे आप कब्जा चाहते हैं, आप क्या पूरे देश के खनिज पदार्थों के ऊपर कब्जा चाहते हैं। ये आपसे सवाल मैं करना चाहता हूं मान्यवर। ये बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है और मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। ये 7 जजों की बेंच का फैसला है। 2024 में फैसला आया था। इसमें लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट्स हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स एंड मिनरल बियरिंग लैंड। और आप जो बिल लेके आए हैं, इस बिल में आप लिख रहे हैं नो टैक्स, नो सेस और सच अदर लेवी whatever name called shall imposed by the state government। राज्य सरकारों के आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करने की हिम्मत आप कैसे कर सकते हैं? ये काला कानून है। ये राज्य सरकारों के आर्थिक शक्ति को छीनने का कानून है। मानो मैं इसको एक मिनट शांत हो जाओ। ये आपके भी राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है सर। ये ऑथेंटिकेट कर रहा हूं। Yes, I just authenticate it. Sir, I will authenticate it. Sir, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, ये बिल चंद पूंजीपतियों सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, आई विल ऑथेंटिकेट whatever the Supreme Court decision is. सर, ये बिल सीधे तौर पे देश के चंद पूंजीपतियों को कोल ब्लॉक्स देने के लिए, माइंस देने के लिए, मिनरल्स देने के लिए लाया गया है। और उड़ीसा जैसे राज्य, तेलंगाना जैसे राज्य, पंजाब जैसे राज्य, तमिलनाडु जैसे राज्य, तमाम राज्य जहां पर माइनिंग है, उन माइनिंग के ऊपर आप सीधे तौर पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बिल अदानी की दलाली के लिए लाया गया है। अदानी की दलाली करने के लिए आप ये बिल लेके आए हैं। ये बिल मैं फिर आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको कोई अधिकार नहीं है। सर खत्म कर रहा हूं सर। आपको कोई अधिकार नहीं है राज्य सरकारों से माइनिंग का अधिकार लेने का। श्रीमान शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। मैं तमाम बातें जो संजय जी ने कही हैं उससे संबद्ध करता हूं। सर, मैं पूछना चाहता हूं अपने सत्ता पक्ष के लोगों से कि आप ये बिल किसके इशारे पे बनाते हैं? ये फिस्कल फेडरलिज्म के खिलाफ है। एक बार पढ़ के देखिए। दूसरा, सेंट्रलाइजेशन को एक कपड़ा पहना दिया है एफिशिएंसी के लिए। तीसरा, स्पीड को आप अकाउंटेबिलिटी की पूरी पद्धति से खारिज कर रहे हैं। चौथा, जो वहां के आदिवासी भाई बहन है या जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है उस पर कोई नजर नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने मंत्री जी को और आप सबको आग्रह करता हूं, एक केस बर्ड जिसका नाम है उमर खालिद, उसने किताब लिखी फ्रैक्चर्ड कम्युनिटीज, सिंहभूम पे है। ऐसा क्यों होता है कि लोग गरीब होते जाते हैं, अट्टालिकाएं खड़ी हो जाती हैं इजारेदारों की, आदिवासी भाई बहन हाशिए पे जा रहे हैं और अट्टालिका बन रही है उन लोगों की जिनका उन आदिवासियों से कोई ताल्लुक नहीं। सर 20 तारीख को जनगण मन से शुरुआत हुई थी। आज वंदे मातरम बजेगा, लेकिन देश के दो ओहदेदार संसदीय गरिमा को तार
गिरफ्तार कर चुके हैं बाय रिफ्यूजिंग टू कम। जय हिंद सर।